जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। और हम लोग ज्ञान बिंदु का जो टेस्ट सीरीज देख रहे हैं लोग, तो अभी तक 5 देखे हैं लोग। ये छठा टेस्ट है, तो थोड़ा सा ये आप ध्यान रखिएगा। और इसमें इसका जीके देखिएगा, जीके प्लान टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस टेस्ट सीरीज में देखिएगा कि कहीं कहीं पे ये वन लाइनर में दे दिया है। और इसमें देखिएगा कि ये छठा में ये 500 क्वेश्चन का एक सीरीज दे दिया है, तो इसे देख लिया जाए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी दिया है और ऐसा भी क्वेश्चन दिया है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आप भी जानते हैं कि भारतीय संविधान सभा के द्वारा ही संविधान का निर्माण हुआ है। और पहला जो बैठक हुआ था तो आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसका देखिए कि अध्यक्षता अस्थायी तौर पे सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। वही सबसे बुजुर्ग थे संविधान सभा में। उसके बाद 11 दिसंबर को 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जो इसमें देखिएगा कि राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, तो ये याद रखेगा। और 13 दिसंबर को 2 दिन बाद फिर 1946 को उद्देशिका यानी प्रस्तावना पेश किया गया संविधान सभा के सामने। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। इसमें दिया है, सोन नदी परियोजना का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो सोन नदी देखिए बिहार और यूपी का संयुक्त परियोजना है और ये 1854 में हुआ था। तीसरा का नंबर क्वेश्चन है, शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? तो ये फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और पेरिस 16 और सुनियों का देश है, ये आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद व्यवस्था लागू है? तो 6 हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 11 से 6 है, तो ये याद रखिएगा। और ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। और वहीं पे सबसे कम देखिएगा तो 17 वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश का है, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए छठा नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामान्य अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये नागपुर में हुआ था। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर इन इट। ये हो जाएगा द स्मॉलेस्ट डॉग ब्रेक द लॉन्ग, तो ये ऑप्शन नंबर उत्तर इसका वर्क हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, अयोध्या किस नदी के तट पर बसा है? तो सरयू नदी हो जाएगा। शंकु के वर्ग के पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो देखिए πr/l होता है, तो ऑप्शन नंबर ये देख लीजिए। यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1:2:3 में है और उनके क्रमशः 100, 200 और 200% बढ़ाने पर आयतन क्या होगा? तो 108 घन इकाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या ये है, तो देख लीजिए। और इसका राइट आंसर आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 10 के बाद 11 नंबर, पादप और जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो जैव मंडल का निर्माण करते हैं। जल अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो CH4 यानी मीथेन गैस, जिसमें देखिए 50 से 70% मीथेन गैस होता है बायोगैस में, तो ये आप याद रखिए। बायोगैस किस में निकलता है? तो जैविक जो रहता है, जिससे घास फूस ये सब हो गया, तो उसमें से निकलता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में खेल का मैदान का स्थल मिला था? धौलावीरा से मिला था और ये गुजरात में है। अरण्य का पर्यायवाची शब्द है? तो विपिन, जंगल और कानन। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखिए इधर, अन्वेषण का संधि है? तो अन्वेषण का यन और संधि ये हो जाएगा। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में है? तो दरभंगा में है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आनंद मठ किताब लिखा गया और उसी में से लिया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में कब्रिस्तान R37 का साक्ष्य किस नगर से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है कि हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस प्राचीन शासक से है? तो खारवेल से हो जाएगा। बिहार की कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो शारदा सिंह को। शारदा सिंह का अभी देहांत भी हो गया है, तो ये करंट अफेयर में बना हुआ है।
भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो उपराष्ट्रपति को। आर्टिकल 56 के ए में मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? तो संजीव हैं, जो 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीत चुके हैं। उसके बाद देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन, विटामिन की खोज किसके द्वारा किया गया है? तो फंक के द्वारा 1912 में। अनुच्छेद 112 में वर्णन है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन है, यानी बजट का। हाल ही में खबरों में रहा डमरू बांध किस राज्य में है? तो ये त्रिपुरा में है। देखिए कि हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू की है? तो बंधन बैंक हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए महासचिव के नियुक्ति किया गया है, तो बी श्रीनिवासन को किया गया है। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो जी मेंडल को बोला जाता है। इन्हीं के द्वारा मटर के पौधा पे अनुवांशिकी का रिसर्च किया गया था। द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, तो इसमें 4 गो ऑप्शन दिया होगा, लेकिन सीधे उत्तर ही यहाँ पे दिया गया है, फाइनेंस। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो ये टंगस्टन से बना होता है। मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो भोजन पचाने में काम में आता है। द रिवील द मिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, विच पार्ट ऑफ द स्पीच इन द वर्ल्ड रिवील, तो इसका रिवील का मतलब हो जाएगा रहस्य घटना, तो ये वर्ब है। 35 नंबर क्वेश्चन है, वायुयान की ऊंचाई मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो अल्टीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन, बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? तो 3 रामसर साइट है। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा परिषद का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1912 को किया गया था और पहला बैठक 1913 में हुआ था। पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतर किस माध्यम से होता है? तो जल, वायु, कीट, ये सभी हो जाएगा। रात दिन कौन सा समास है? तो ये द्विग समास है। 40 नंबर क्वेश्चन है, इति श्री होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो समाप्त होना। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो अपकेंद्रीय बल पे काम करता है। संसद में बहुत दल का नेता कौन सा होता है? तो प्रधानमंत्री। विश्व पर्यावरण दिवस देखिए 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 43 के बाद 44 नंबर, पूर्व पश्चिम गलियारा बिहार में कहाँ से गुजरता है? तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज से हो जाएगा। महिला की ध्वनि पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा पतली होती है, तारवत्य अधिक होने के कारण। गया में पितृ पक्ष मेला प्रतिवर्ष किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो सितंबर अक्टूबर में। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में किस स्थान पे महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह किए? तो चंपारण 1917 हो जाएगा। बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? तो आंध्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। हम क्यों डिटेल में नहीं समझा रहे हैं कि एक तो 500 क्वेश्चन है, तो 500 क्वेश्चन में ऐसे ही 1.5-2 घंटा लग जाएगा। अगर समझाने लगेंगे तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो जो ऑब्जेक्टिव देखा जाएगा उसमें समझा जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। उसके आगे देखिए, विद्युत फ्यूज किसका बना होता है? तो शीशा और टीन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो जी शंकर कुरूप हो जाएंगे। URL का फुल फॉर्म क्या होगा? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। खोज में ऐप का अर्थ क्या होता है? तो देखिएगा कि फ्री एंड ओपन सोर्सेज सॉफ्टवेयर होगा, तो इसमें फ्री आपका हो जाएगा। बिहार लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितना है? तो 40 है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पंडित का पर्यायवाची है? तो पंडित का पर्यायवाची शब्द है कोविद, मनीषी और त्याग और शुद्धि हो जाएगा। महात्मा गांधी अपने जीवन में पहली बार लंगोट धारण किए थे? तो वर्ष 1921 में। 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन है, बेलाडिला किस क्षेत्र के लिए अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क हो जाएगा हेमेटाइट। IUPAC का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो ये देख लीजिए फुल फॉर्म। लाल कुर्ती दल का, लाल शर्ट दल का गठन किसने किया था? तो देखिए कि अब्दुल गफ्फार खान, और देखिए सीमांत गांधी के नाम से भी ये जाने जाते हैं। ट्रांसलेट इनटू द इंग्लिश, तो मुझे यह काम करना है, तो आई हैड टू डू दिस वर्क, तो ये इसका इंग्लिश हो जाएगा। लोथल वर्तमान में भारत के किस राज्य में है? तो ये आपका गुजरात में है।
ये देखिए कि हड़प्पा काल का गोदीबारा है यानी बंदरगाह है। बंगाल की खाड़ी में भारत का कितना प्रतिशत अपवाह तंत्र जाता है? तो 77%। वायु किसका मिश्रण है? तो देखिए कि वायु में CO2 यानी नाइट्रोजन हो जाएगा 78%, O2 हो जाएगा 21%, CO2 ये हो जाएगा। ये प्रमुख 3 दिया गया है। अगला क्वेश्चन 64 नंबर है, रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को, सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस है। खसखस घास का मैदान भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो राजस्थान हो जाएगा। विष्णुपद मंदिर किस शहर में है? तो ये गया में है। DRDO का स्थापना दिवस देखिए कि 1958 में किया गया था। अगला क्वेश्चन 69 नंबर पूछा जा रहा है कि वर्तमान में लोकसभा सीट की कुल संख्या कितनी है? तो 543 है। वर्तमान में बिहार विधान परिषद का कौन सा सत्र चल रहा है? तो 207वां चल रहा है। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो ये 1986 में लाया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 263 हो जाएगा। जीवन जीने के अधिकार का किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है? तो अनुच्छेद 21 में। लिच्छवी स्फूर्त बिहार के किस जिले में है? तो वैशाली में। युद्ध के दौरान भारत में सर्वप्रथम तोप का प्रयोग किया गया था बाबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो नवीन वलीय पर्वत का। लोकसभा में कुल सीटों का कितना प्रतिशत मंत्री हो सकते हैं? तो 15% हो सकते हैं। इसके बाद देखिए कि अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, नागरिकता का संशोधन किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो संसद हो जाएगा। बिना उड़ने वाली पक्षी कौन सी है? तो कीवी हो जाएगी, न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय पक्षी है। धुवन सूर्य का रासायनिक सूत्र Na2 और CO3। तो ये देख लीजिए। एशिया महाद्वीप में कितने देश की संख्या है? तो 48 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस संशोधन में शामिल किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। 28 अगस्त 2024 को किस योजना का 10 साल पूरा हो गया? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना हो जाएगा। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक का नाम बताइए? तो गोपीचंद थोटाकुरा। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन का नाम बताइए? तो अरिहंत हो जाएगा। हाल ही में सकल परमाणु उत्पाद देखिएगा कि सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस द न्यूज इज द टू गुड टू बी ट्रू। तो इसका उत्तर हो जाएगा द न्यूज इज सो गुड दैट इज कैनॉट बी ट्रू। अगला क्वेश्चन है 89 में, त वर्ग का उच्चारण क्या है? तो दंत हो जाएगा, दांत से उच्चारण किया जाता है। 90 नंबर क्वेश्चन है, RBI की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को। 1935 के अधिनियम के द्वारा हुआ था और 1949 में इसे राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बैंकों का बैंक है और भारत सरकार का भी बैंक है। बिहार का लिंग अनुपात जनगणना 2011 के अनुसार कितना है? तो 918 है और पूरे भारत का 943 होगा। जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा। H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण की संख्या +3 हो जाएगा। मंदार हिल्स पर्वत बिहार के किस जिला में है? तो बांका हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ? तो बॉम्बे में हुआ 1919 में। HDI का फुल फॉर्म क्या है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो जाएगा। वर्तमान में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार का दूसरा रामसर साइट कौन सा है? तो कांवर झील बेगूसराय। जी का मान कितना होता है यानी गुरुत्वाकर्षण का? तो 6.67 × 10⁻11 हो जाएगा। तो ये याद रखेगा। और मीटर में पूछे तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 99 के बाद 100 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा जा रहा है कि कंचनजंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो सिक्किम हो जाएगा। अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? तो संघ की राजभाषा से है। फ्रांस में राज क्रांति कब हुआ था? तो 1389 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेलिंग ऑफ द फ्रॉम गिवन सेंटेंस। तो देखिएगा कि Viacons and the attractive blonde Mary has no shortage of the male admirer। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि उत्तर जो दिया गया है
वेबकॉन्स इनकरेक्टली स्पेलिंग, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दिया गया है स्पेलिंग, तो देख लीजिए। भारत में कितना प्रतिशत वन होना चाहिए, तो 33% होना चाहिए, फिलहाल 25% के आसपास है। रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पे है, जेनेवा में है। मेढक किस वर्ग के अंतर्गत आता है लोग, तो एम्फीबिया यानी उभयचर, पानी में भी रह सकता है लोग, स्थल पे भी रह सकता है लोग। इसका वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिस है। प्लंक का नियतांक का मान कितना हो जाएगा, तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल हो जाएगा। देखिएगा आगे 110 नंबर क्वेश्चन है। बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा सोडियम, देखिएगा कि ये क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। विश्व आंध्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। संसद के कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होता है। बजरंग पूर्णिया का संबंध किस खेल से है, तो कुश्ती से है। उसके बाद देखिए 114 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पीएम रोजगार योजना का शुभारंभ कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1993 को। सुमन योजना का संबंध किससे है, तो सुरक्षित मातृत्व से है। वायु क्या होता है, तो गैसों का मिश्रण होता है। वायु में देखिएगा 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.03% आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और साथ में जो भी बचेगा तो उसमें आप देखिएगा कि कुछ कुछ पाया जाता है। सेज का पूर्ण रूप क्या है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन है। अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है, तो गुजरात में है। तिलैया बांध किस नदी पे है, तो बाराकर नदी पे। भारत के स्थलीय सीमा में कितने देशों की सीमाएं लगती है, तो 7 देश हो जाएगा, और 2 समुद्र से लगता है, तो टोटल 9 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है भारत। अगला क्वेश्चन देखिए 20 के बाद 21 नंबर। चंद्रमा पर जीवन का संभव नहीं है क्योंकि वायुमंडल की अनुपस्थिति है वहाँ पे। कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक तरंग होता है, तो सोनार होता है। इसका उपयोग देखिएगा कि जहाज में किया जाता है। आग कौन सा शब्द है, तो तद्भव है। फूल कौन सा संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। बिहार में मानसून का आगमन होता है मध्य जून में। 25 के बाद 125 के बाद 126 नंबर क्वेश्चन है। बराबर की पहाड़ियाँ किस जिला में अवस्थित है, तो जहानाबाद हो जाएगा। हसन इमाम थे, तो हसन इमाम कौन थे, तो कोलकाता हाई कोर्ट के प्रथम बिहारी जज। राज्य खेल प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। निम्नलिखित में से कौन बूढ़ी गंडक की सहायक नदी नहीं है, तो बूढ़ी गंडक की सहायक नदी समान, बलौर और हरगोल तालाबें नहीं है। अगला क्वेश्चन है 130 नंबर। मोहनजोदाड़ो के किस पशु का व्याख्या नहीं मिलता है, तो सिंह का, गाय का नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो कागज का जलना। कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सा होता है, तो रोम होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होगा। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस हैज एन एरर इन इट, दे आर यू कॉलिंग हर द मच अमेजिंग वुमेन। तो इसमें देखिएगा कि आपका हर द मच हो जाएगा, ये स्थान पे हर द मोस्ट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 134 नंबर। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल कितनी संख्या है, तो 25 है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी 1921। किस मुगल शासक ने शाहू महाराज को मुक्त किया था, तो बहादुर शाह प्रथम हो जाएगा। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितना है, तो 6 है, पहले 7 था। तो देखिए कि संपत्ति का अधिकार निकाल के कानूनी अधिकार बना दिया गया और 300 के कम में डाल दिया गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में बिहार के किस क्षेत्र में बुद्ध की प्रतिमा मिली है, तो जमुई हो जाएगा। कोशिका में केंद्रक का पाता किसने लगाया है, तो रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। वर्ष 1885 से 1905 तक के अवधि का कौन सा काल माना जाता है, तो उदारवादी काल माना जाता है। अहिल्याबाई होलकर ने बिहार के किस जिले में मंदिर का निर्माण कराया था, तो गया हो जाएगा विष्णुपद मंदिर। अगले का क्वेश्चन है 141 के बाद 142 नंबर क्वेश्चन। बिहार में कितने प्रतिशत लोग कृषि पे आश्रित हैं, तो लगभग 75%। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। बिहार मानव अधिकार आयोग कब स्थापना किया गया, 3 जनवरी 2000 को। एल्केन का सामान्य सूत्र, तो CnH2n+2 हो जाएगा। चिप्स के पैकेज में कौन सा गैस भरा होता है, तो नाइट्रोजन। 147 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा CO2। ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में तापमान बढ़ा देता है लोग। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेनापति कौन था, तो मानसिंह। कमानी तुला किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो हुक के नियम पे सिद्धांत पे काम करता है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। दिस बुक इज मस्ट, द टर्न ए मस्ट इज एन एक्सप्लेन ऑफ द, तो यहाँ पे मस्ट देखिएगा पहले आइडेंटिफिनेट आर्टिकल का प्रयोग पर नाउन में बदल जाता है, तो मस्ट ए हो जाएगा। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो इस्पात में सर्वाधिक होगा। हालांकि देखिएगा कि ठोस में सबसे ज़्यादा, तरल में उसके बाद गैस में।
देखिए कि जहाँ वैक्यूम होता है यानी कि जहाँ निर्वात होता है वहाँ पे ये ट्रेवल नहीं करता है। मैं कौन सा पुरुष है ये, तो उत्तम पुरुष हो जाएगा मैं। वर्णों के समूह में क्या कहते हैं, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला। छत्र ये तीनों कौन सा व्यंजन है, तो ये संयुक्त व्यंजन है। 155 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है 155 में कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत का पहला प्रदूषित नियंत्रण पोत लॉन्च किया है, तो इसका नाम है समुद्र प्रताप हो जाएगा। पैरा ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है, तो अवनी लखेरा है। पुस्तक कामायनी के रचनाकार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद। सर्वप्रथम भारत में प्रेस एक्ट किसने लाया था, तो लॉर्ड वेलेज़ली 1799 में लाया गया था। 159 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम के 12वें कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 1 होता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, तो यहाँ पे देखिए कि बी आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन तो दिया नहीं है, 4 गो की खोजेंगे लोग, तो बी हो जाएगा। 61 के बाद देखिए 162 नंबर क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन तय करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष। और आर्टिकल 110 के तहत देखिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से ग्रहण किया गया है, तो ये आपका आयरलैंड हो जाएगा। आपका 36 से लेकर 51 में है आर्टिकल। लोकसभा के अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। दक्षिण से उत्तर की दिशा की ओर नदी का क्रम होगा, तो सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज हो जाएगा। कोसी परियोजना की शुरुआत किया गया तो 1954-55 में। देखिए कोसी नदी को बिहार का सूप नदी के रूप में जाना जाता है। 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 72 है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो 8 हो जाएगा। किसी वस्तु को 14,700 रुपये में बेचने पर 30% का हानि होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो 21% होगा। अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पे 8 भी या कोई भी अंक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो बनाएंगे कैसे। तो यहाँ पे जो दिया है हम उसको पढ़ दे रहे हैं। अब इसके बाद देखिए कि 3-4 ऐसा सीरीज आएगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव जैसे हम लोग पढ़ रहे थे लोग वैसा है। तो क्या किया जाएगा, सभी क्वेश्चन देखना है हम लोग को, एक भी टेस्ट नहीं छोड़ना है, तो इसीलिए इसको भी देख लिया जाए। 169 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है किसी संख्या का 1/4 उससे 15 कम है तो वह संख्या क्या होगी, तो 20 हो जाएगा। एक साइकिल 74 किलोमीटर से और स्कूटी 43 किलोमीटर के चाल से चल रही है, तो दोनों का अनुपात क्या होगा, तो 74:43 हो जाएगा। साइन 16 थीटा कॉस 30 थीटा और माइनस कॉस 16 थीटा माइनस साइन 30 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, सभी कट जाएगा। 172 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रयोक्ता क्या हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। ये आपका सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के बाद इतना आ जाएगा, तो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 10% और 20% के लगातार छूट डैश की एकल छूट के बराबर हो जाएगा, तो 28% हो जाएगा। इसे अब बना भी सकते हैं 10 और प्लस 20 और प्लस आपका 10 इंटू 20 हो जाएगा। यहाँ नीचे 100 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 गया और यहाँ पे चूँकि माइनस है तो यहाँ पे 2 बचा और 10 और 20 30 हो जाएगा और छूट बढ़ा है ना, तो -2 उसमें घटाइएगा तो आपका 28 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है मगही किस भाषा की बोली है, तो बिहारी। नासिक व्यंजन कौन सा है, तो झ हो जाएगा। बिहार का औसत जनसंख्या घनत्व 1106 किलोमीटर। पितृ पक्ष मेला आयोजित की जाती है, तो गया में किया जाता है। HN3 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, तो 63 हो जाएगा। देखिए क्या कि 180 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है कि H2O C का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, तो 4+ हो जाएगा। लिंग परिवर्तन कौन सा जीव करता है, तो घोंघा। बिहार विधान परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। वर्तमान में बिहार का राज्यपाल कौन है, तो राजेंद्र, ये तो छोड़ दीजिए, करंट अफेयर का है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन, तो ये भी छोड़ देना है, नंदकिशोर यादव उस समय थे, अभी फिलहाल देख के जाना है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ, तो 14 नवंबर 2000 को किया गया। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, ही हैज़ नॉट कमिटेड द मिस्टेक, तो ये हो जाएगा द मिस्टेक हैड नॉट बीन कमिटेड बाई हिम, तो ऑप्शन नंबर देखिए ये सही है, ऑप्शन नंबर सॉरी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस उर्दू कवि को 98वां ज्ञान पुरस्कार दिया गया, तो गुलजार। फल का निर्माण किससे होता है, तो फूल के भंडारण बीज से होता है। अगला क्वेश्चन है 189 नंबर, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
इसका तत्व विश्लेषण करने पर हमें 38.71% कार्बन और 9.67% हाइड्रोजन मिला। तो यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र होगा तो GH3O हो जाएगा। लैक चोलक अपीरन बना है तो ये एक प्रेरण और 3 संरचना जीन से बना है। गंगा सागर मेला का आयोजन किस धरोहर के समय किया जाता है? तो देखिएगा किस समय किया जाता है तो मकर संक्रांति आपका 14 जनवरी। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में होने वाले वर्षा को मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है? तो केरल में हो जाएगा। और यही वर्षा जब पश्चिम बंगाल में होता है तो काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ मानसून उत्पन्न कहाँ होती है? तो भूमध्य सागर में होता है। अगला क्वेश्चन है 194 नंबर, गुर्दे में पथरी को बारीकी कणों को तोड़ने के लिए कौन सा तरंग का उपयोग किया जाता है? तो पराध्वनिक तरंग हो जाएगा। परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो परिनालिका के अक्ष के समानांतर। रामनवमी त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? तो चैत में। विभवांतर और विद्युत धारा के क्या संबंध है? तो V बराबर I/R हो जाएगा। न्यूटन का सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है? तो F देख लीजिए, ये 1/2D² हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है 199 है, वस्तु को ऊपर फेंकने पर ऊर्जा क्या प्रभाव होता है? तो गतिज ऊर्जा घटेगी जबकि स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है 200 नंबर, जटिल ऊतक के प्रकार होते हैं? तो जाइलम और फ्लोएम होता है। सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सा है? तो पलाव, बुढ़ा चांद और चितंबरा हो जाएगा। मानव शरीर में कौन सा 2 भाग चुंबकीय प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण है? तो हृदय और मस्तिष्क। 203 नंबर क्वेश्चन है कि ताश के 52 पत्तों में काला बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगा? तो 1/26 हो जाएगा। आउट ऑफ वर्ड क्या है? तो एडवर्ब, ऑब्जेक्टिव, नाउन, प्रीपोजिशन। DRDO की स्थापना 1988 में हुआ था। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। चूज द वर्ड ऑफ द मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। तो देखिए कि गुली गुली का ये हो जाएगा क्रेडिबल, तो ये याद रखेगा। जंग का रासायनिक सूत्र होता है FeO3 और देखिए X2O हो जाएगा, तो ये याद रखेगा। प्रोबेशन के लिए सही परिभाषिक शब्द है तो परिवीक्षा हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों के प्रिय थे, वाक्य में शब्द वाचक संज्ञा है। तो देखिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिहार विधानसभा का गठन कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1912 में। पुनः जनन किस में होता है? तो प्लेनेरिया और हाइड्रा में होता है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा हो जाएगा। 213 नंबर क्वेश्चन देखिए, जापान की प्राचीन राजधानी कौन सा था? तो क्योटो था। अभी हियान क्यों है? तो ये याद रखेगा। गेंद के ऊपर जाने पर कौन सा ऊर्जा में परिवर्तन होता है? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में। PDF का फुल रूप क्या है? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा। चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं को क्या कहते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या फ्लक्स रेखाएं। अभिक्रियाशीलता के आधार पर तत्व का क्रमशः क्या हो जाएगा? तो देखिए कि सबसे ज़्यादा पोटेशियम, उसके बाद नाइट्रोजन, कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 218, MSP से क्या है तात्पर्य? तो सरकार द्वारा तय किए जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी अन्न पे, तो ये याद रखेगा। उससे कम में नहीं बेचे, मतलब सरकार खरीद लेता है। तो देखिए 218 के बाद 219 नंबर क्वेश्चन, पूरे भारत का कितना प्रतिशत जल बंगाल की खाड़ी में जाता है? तो 77%। मांसपेशी में थकान होने का क्या कारण है? तो लैक्टिक अम्ल का जम जाना। सिलेक्ट द मोस्ट अपीटेड वर्ड, फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे देखिए कि ब्लैंक में भरना है मल्ट डाउन, तो ऑप्शन नंबर D ये सही हो जाएगा। ऑप्शन तो दिया ही नहीं है। चलिए देखिए आइसो न्यूट्रॉनिक क्या होता है? तो वे परमाणु जिसके पास न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है तथा प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है। बच्चों का विकास कहाँ होता है? तो गर्भाशय में होता है। राज्यपाल बनने के लिए क्या जरूरी नहीं है? तो राजनीतिक में सक्रियता। मिस्ट्री का हिंदी बताइए, तो रहस्य हो जाएगा मिस्ट्री का। 226 नंबर क्वेश्चन देखें, द एडवर्ब फ्रॉम द फास्ट इट। तो फास्ट का देखिए वर्ब एडजेक्टिव दोनों समान होता है। चूज द वर्ब फ्रॉम द वर्ड, डिक्टेशन हो जाएगा तो डिक्टेट हो जाएगा उत्तर। GNP का फुल फॉर्म क्या होगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। किस क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार है? तो कृषि में। चलते ट्रेन में एक व्यक्ति एक सिक्के को उछालता है, वह सिक्का व्यक्ति के पीछे गिरता है, तो ट्रेन की गति क्या है? त्वरित है। समय का SI मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड हो जाएगा। सिमरिया घाट बिहार के किस जिले में है? तो बेगूसराय में।
चंपारण सत्याग्रह हुआ था 10 अप्रैल 1917 को। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का मेजबानी किया अमेरिका और वेस्ट इंडीज। मानव विकास सूचकांक में सबसे निचले स्थान पे कौन है? तो सोमालिया हो जाएगा। चलिए 237 के बाद 238 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक सिक्का पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 7/8 हो जाएगा। यदि ये देख लीजिए तो इसका मान देखिएगा जब सॉल्व करेंगे लोग तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। जब ऑप्शन दिया ही नहीं है तो फिर देखिए, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तथा 6 सेंटीमीटर है, तो इसका प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। नर मादा हार्मोन के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो वृषक और अंडाशय। बिहार राज्य से टूटकर नया राज्य बना तो झारखंड हो जाएगा। 244 नंबर क्वेश्चन देखिए। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान होता है 5.31 इंटू 10⁻32 हो जाएगा, तो ये ग्राम में दिया गया है। मेंडल के प्रयोग में F1 पौधे को स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बोने पौधे किस अनुपात में होंगे? तो 3:1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पूर्वांचल राज्य की पहाड़ी नहीं है? तो काडेम्बर पहाड़ी। संवैधानिक विचारों के अधिकार को किसने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो भीमराव अम्बेडकर, आर्टिकल 32 को। इसके बाद देखिए 248 नंबर। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है माइक्रोफोन। उत्तर से दक्षिण तक एक लंबा रास्ता जाता है, उत्तर से दक्षिण तक में कौन सा पद बंद है? तो अव्यय पद बंद है। कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो सैनिक हो जाएगा। परमानंद में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। निम्न में से कौन सा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो नर्मदा, ताप्ती। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में है और दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण बिहार में है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर और पुराना को बांगर बोला जाता है। 256 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन देखें। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1968 में डाक टिकट किस भारतीय प्रधानमंत्री ने जारी किया? तो इंदिरा गांधी। कुलशेखर पट्टनम पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। नाव तैराकी खेल किस राज्य में होता है? तो केरल में होता है और ये 14 यानी मकर संक्रांति के अवसर पे होता है। 261 नंबर क्वेश्चन है। केसरिया स्तूप कहाँ है? तो पूर्वी चंपारण बिहार में। नागी पक्षी महोत्सव जमुई में मनाया जाता है। संजय गांधी वर्टिकल गार्डन कहाँ है? तो पटना में। BRU का स्थापना देखिएगा कि मई 1960 में हुआ था। लेखिका अनामिका का जन्म कब हुआ? तो 17 अगस्त 1961 मुजफ्फरपुर में। यदि कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाती है तो उस ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी? तो 12 वर्षों में। बिंदु 5 और 2 के बीच की दूरी याद कीजिए, तो इसका देखिए दे दिया गया है। चलिए अगला 267 के बाद 68 नंबर क्वेश्चन देखिए। 68 नंबर में ये फिगर दिया गया है और इसका कुछ पूछा ही नहीं गया है, 30 डिग्री इसका आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं छोर से 19वां अक्षर के बाईं छोर छठा अक्षर कौन सा होगा? तो बी होगा। इसमें देखिए 19 और 6 आपका कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा और इसमें 1 घटा दीजिएगा तो माइनस आपका 2 हो जाएगा, तो बी आएगा। जिस प्रकार वर्षा का संबंध मटर से है उसी प्रकार बकरी का संबंध चारागाह से है। प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर V/1। अगला क्वेश्चन है 272। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम हो जाएगा। 273 नंबर क्वेश्चन देखिए। दी गई श्रृंखला का हल निकालिए। तो यहाँ पे श्रृंखला दिया गया है, इसका हल यहाँ पे दिया गया है, तो देख लीजिए 24 प्रतिरोध दिया गया है, तो यहाँ पे देख लीजिए 18 और 6 24, तो ये जोड़ दिया गया है R1 + R2 + R3 होता है। तो कभी भी प्रतिरोध अगर निकालना हो तो सिर्फ जोड़ देना होता है, तो राइट आंसर 24 ओम हो जाएगा। राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है किस अनुच्छेद में वर्णित मिलता है? तो अनुच्छेद 72 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 275 नंबर। तुलबुल परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो झेलम हो जाएगा। गोपीनाथ बरदोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो गुवाहाटी में है। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। कंडाला बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? तो ज्वारीय बंदरगाह हो जाएगा।
279 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग लगाया जाता है? तो आर्टिकल 61 के द्वारा महाभियोग राष्ट्रपति हटाने की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति चुनाव के विवाद का निपटारा कौन करता है? तो अनुच्छेद 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट करता है। औषधि शब्द है, तत्सम है। 282 नंबर क्वेश्चन देखिए, शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? तो 3। रचना के आधार पर राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्था का स्थापना कब हुआ था? तो 1958 नागपुर में हुआ था। फिनोफैलिन का क्षार किस रंग का होता है? तो गुलाबी। अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है। उसके बाद 286 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया? मटर का। किस क्षेत्र के बाद कृषि क्षेत्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र कपड़ा उद्योग है। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने के लिए कितने सदस्य का अनुमोदन होना है? तो 2/3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 289, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता गांधी जी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था, पश्चिम बंगाल में। इसके बाद अगला 291 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। सापेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर में। वायु में जो नमी होता है उसी को बोला जाता है सापेक्षिक आर्द्रता। न्यूरोमेटिक्स में किसका अध्ययन होता है? तो सीको का। इकाई समय में वेग परिवर्तन को दर को क्या कहा जाता है? त्वरण। बिहार में सुजनी क्या है? तो कढ़ाईकारी है। 296 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम है तृतीय क्षेत्र। दिए गए श्रृंखला में रिक्त स्थान पे क्या आएगा? तो यहाँ पे दे दिया गया है, यहाँ पे BA आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन तो है नहीं, सीधे आंसर देख लीजिए। किसी संख्या और संख्या के वर्गमूल के बीच का अंतर 2 है, तो वह संख्या क्या होगी? तो 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक एथलेटिक 12 मिनट में 3600 मीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी चाल क्या हो सकता है घंटा में? तो ये तो बहुत आसान है, देख लीजिएगा 18 किलोमीटर प्रति आ जाएगा। tan x बराबर cot x और 45 डिग्री से लेकर प्लस 2x दिया है, तो x का मान बताना है, तो 15 डिग्री हो जाएगा। 8 संख्याओं का औसत 27 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना किया जाए तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत क्या होगा? तो 216 हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को कितने सदस्यों ने संविधान पर अपना हस्ताक्षर किया? तो 284। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज है। चौक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 हो जाएगा। MRP का पूरा नाम क्या है? तो देखिएगा कि मैग्नेटिक रिसोर्सेज इमेजिंग हो जाएगा। कृषि किस सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची। आइडेंटिफाई द सेगमेंट डेट कंटेंट एंड द ईयर। तो देखिए कि यहाँ पे दिया है ही डिड नॉट हार्डली नो एनीवन इन द सिटी, तो इसका डिड नॉट हार्डली नो हो जाएगा। चलिए अगला 309 क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv² हो जाएगा, तो ये याद रखेगा। इसे तोड़िएगा तो m × v और स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आप थोड़ा सा याद रखेगा। 1/2 इतना ये मान आएगा, तो यहाँ पुट करके बना देना होता है। 309 के बाद 310 नंबर क्वेश्चन देखिए, होमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फलों का। निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन समूह का ये है? तो फ्लोरीन हो जाएगा। Mg किस तत्व का रासायनिक संकेत है? तो मैग्नीशियम हो जाएगा। साम्यवादी समाजवादी के समय जापान की राजधानी थी, तो क्योटो था। बिहार सरकार ने स्कूल में बच्चों की वृद्धि हेतु पोषक आहार के लिए कौन सा योजना चलाया? तो मिड डे मील योजना। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ग्रहण किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। 42वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? तो 1976 में। वाच के प्रयोग में सबसे ज़्यादा विकास किसका होता है? तो कीर्त वाच का। अगला क्वेश्चन देखिए 318 नंबर, जिन वर्गों के उच्चारण में हर्ष वर्ण से दुगना समय लगता है तो उसे क्या कहते हैं? तो दीर्घ स्वर्ण। वह मेरा विद्यालय है वाक्य में सर्वनाम है, तो निज वाचक सर्वनाम है। 1989 में पंचायती राज के संबंध में किस समिति का गठन किया गया था? तो PK थुंगल समिति। पृथ्वी के उपग्रह का नाम चंद्रमा है। 322 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। लोकसभा अध्यक्ष शपथ ग्रहण कर लेता है एक सदस्य के रूप में। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? तो धान हो जाएगा। माउंट आबू पर्वत नगरीय किस राज्य में है? तो राजस्थान में। केरल का राजधानी कहाँ पे है? तो तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। 327 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान हाईकोर्ट का खंडपीठ इकाई है? तो जयपुर। चिल्का झील किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आर्थर टंसलर ने पहली बार किया था। बल का व्यंजन क्या होता है? तो F = ma हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 331 नंबर क्वेश्चन देखिए, तिलैया बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो बराकर नदी हो जाएगा। अम्ल वर्षा में किस में होता है? तो SO2 और NO2 होता है। पौधे में भोजन किससे बनता है? तो ग्लूकोज में बनता है। किस में टूटता है? सॉरी, तो ग्लूकोज में टूटता है। पेड़ पौधे में जल कौन सा पहुंचाता है? तो जाइलम ऊतक के द्वारा पहुंचाया जाता है। 335 नंबर क्वेश्चन है, जातीय संसद किस देश के संसद का नाम है? तो बांग्लादेश हो जाएगा। चेंज द स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। ही सेड आई विल क्रैक द एग्जामिनेशन, तो इसका हो जाएगा ही सेड एट ही वुड क्रैक द एग्जामिनेशन। कलिंग युद्ध 261 ईसा में हुआ था उड़ीसा में। बिहार में देखिए कि बिहार में द पाटना टाइम्स का प्रकाशन कब हुआ? तो वर्ष 1924 में हुआ, मोहम्मद यूनिस के द्वारा। बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो इलाहाबाद बैंक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका मकबरा मनेर में है? तो पीर मखदूनी यामनी का मकबरा मनेर में है और साथ में दौलत शाह। गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? तो गया जिला में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। 343 नंबर क्वेश्चन है, राजगीर की पहाड़ी किस जिला में है? तो नालंदा में। इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंध द्वारा जुड़ा होता है? तो इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड जुड़ा देखिए कि डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है 345 नंबर, DNA के एकल क्षारक युग में के परिवर्तन को कहते हैं? तो बिंदु परिवर्तन। मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का निर्धारण होता है लिंग का? तो देखिए कि XY और XY हो जाएगा। चलिए, अजमेर किस सूफी संत का से संबंधित है? तो ख्वाजे मोइनुद्दीन चिश्ती। निम्नलिखित में से कौन सा अलीपुर बम कांड से संबंधित है? तो श्री अरविंद घोष। अनुच्छेद 78 के तहत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करेगा प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है 350 नंबर, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग कब भंग किया गया? तो 2014 में। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया जाता है? तो 1951 से 52 में किया गया था। चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस। सॉल्व द क्वेश्चन, इसका हो जाएगा लेट द क्वेश्चन टू बी सॉल्व। टू नहीं लगेगा, बी सॉल्व हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नहीं सॉरी आंसर देख लीजिए। आकाश का नीला रंग निम्नलिखित के कारण होता है? तो प्रकाश के परिक्रमण के कारण। भारतीय वन अनुसंधान कहाँ पे है? देहरादून में है। अगला क्वेश्चन 355 नंबर, कंप्यूटर मॉनिटर और किस नाम से जाना जाता है? तो VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई? 1858। कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा से लगे हैं? तो 5 राज्य। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पारित किया गया? 1968 में। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है? तो ये तो आप जानते ही हैं। पेनिसिलियम एक डैश है तो कवक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो चौथा में। 4 मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो हैदराबाद हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस का भंडारण रूस में है। क्वेश्चन देखिए 367 नंबर, भारत में प्रथम परमाणु बम परीक्षण किस वर्ष किया गया? तो 1974 में। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 726 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो 1331 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। जिस प्रकार कंप्यूटर का संबंध माउस से है उसी प्रकार टेलीविजन का संबंध रिमोट कंट्रोल से हो जाएगा। तो 369 के बाद 370 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित श्रृंखला का पूर्ण कीजिए। तो 185 यहाँ पे आ जाएगा। आप देख लीजिए कितना कितना बढ़ रहा है। एक निश्चित कूट भाषा में नॉर्मल को डिप कोरो लिखा जाता है और इतना का इतना लिखा जाता है, तो उसे इसको क्या लिखा जाएगा? तो ये हो जाएगा राइट आंसर। आप देख लीजिए हाइड्रा को किस फाइलम में वर्गीकृत किया गया है? तो देखिए कि सिलेट्रा या मिडरिया हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, हम रीजनिंग नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि देखिए 500 क्वेश्चन है तो ये ही कराना है। तो देखिए 373 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट में सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन बी। पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। हेली धूमकेतु किस वर्ष दिखाई देगा? तो 2061 में। भारत पर आक्रमण करने के क्रम में सिकंदर ने किस नदी को पार किया? तो सिंधु नदी को। देखिए कि हम्पी डैश साम्राज्य की राजधानी थी, तो ये विजयनगर साम्राज्य की थी और ये कर्नाटक में पड़ेगा। उसके बाद अगर बात किया जाए ये
सुमाग्र का अर्थ है तो सही रास्ता। उसका छोटा भाई बीमार है, इस वाक्य में विधेय बताइए। तो बीमार है तो ये विधेय हो जाएगा। कृष्ण का पर्यवाची मदन होता है। ढालो किस राज्य का एक लोकप्रिय धार्मिक अनुष्ठान है? तो गोवा का हो जाएगा। 382 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? तो विधान परिषद। इसमें 4 गो ऑप्शन दिया होगा और देखिएगा कि राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा दिया होगा और उसमें एक ये दिया होगा, तो ये नहीं है। विच प्रीफिक्स शुड बी एडेड टू द मेक द अपोजिशन मीनिंग डैश रिफ्यूज? तो यहाँ पे अफीम हो जाएगा। ग्रेफाइट परमाणु में संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होता है। कौन सा फसल पौधे के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो देखिए कि आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, बेरॉन और ब्लेनेडियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 12,050 रुपये की कोई धनराशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज से 15,500 हो जाती है, तो ब्याज का दर क्या होगा? तो देखिए कि ब्याज का दर 6% हो जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए कि 20 श्रमिक 24 दीवारों को 36 दिन में रंग सकते हैं और 30 श्रमिक 20 दीवारों को कितने दिन में रंगेंगे? तो 20 दिन में। समीकरण ये दिया गया है और इसका 0 आया है, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो 3 और 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 389। एक वस्तु को 98 रुपये में बेचने पर उसे 46 में बेचने से होने वाले लाभ से दुगुना लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? तो 74 हो जाएगा। कौन सा कार्बन का अपरूप है? तो हीरा हो जाएगा। बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? तो H5 और N1 के कारण वायरस बीमारी है। वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी फसल सूखा सहिष्णु फसल है? तो बाजरा हो जाएगा। एकीकृत बाल संरक्षण योजना किस वर्ष शुरू किया गया? तो 2009 से 10 में। 1945 में यूएनओ के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो 51 था। पहला योजना जिससे संबंधित है एलपीजी सब्सिडी के प्रत्यक्ष हस्तांतरण से। 397 नंबर क्वेश्चन देखिए कि तारपा उत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो दादर और नागर हवेली में मनाया जाता है। भास्कर प्रथम को कब छोड़ा गया? तो 7 जून 1979 को छोड़ा गया। ट्रिकोमा रोग किस में फैलता है? तो जीवाणु से। ट्रोजन हॉर्स डैश का एक रूप है? तो वायरस अटैक का। इनमें से किस देश का पुराना नाम अबिसिनिया है? तो इथोपिया हो जाएगा। 402 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को। एकात्मक राज्यों में डैश सरकार सभी सरकारी कार्य करती है? तो केंद्र का। साल और सागवान जो सबसे महत्वपूर्ण डैश पेड़ होते हैं? तो वनपाती वन के। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत के महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो कोलकाता में। गंधर्व वेद की रचनाकार कौन है? तो भरत मुनि। मनुष्य में बौनेपन के लिए उत्तरदायी है? तो पीयूष ग्रंथि। पूर्व का स्टॉक लैंड किसे कहा जाता है? तो शिलोंग को। अगला क्वेश्चन है 411 नंबर, राष्ट्रपति किस समुदाय को 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है? तो पहले था एंग्लो इंडियन, अब समाप्त हो गया है। डैश पूरी तरीके से भारतीय द्वारा प्रबंधित पहला बैंक है? तो पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया? तो 1923 में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है? तो हेग नीदरलैंड में है। अगला क्वेश्चन देखिए 415 नंबर, 1915 में महात्मा गांधी डैश से अस्थायी रूप से भारत लौटे थे? तो दक्षिण अफ्रीका से। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? तो परम था। कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से संबंधित है? तो बांसुरी। भारत की डैश पंचवर्षीय योजना की अवधि 2017 में समाप्त हुई? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। 419 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है? तो आनंद भवन हो जाएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया होगा और आनंद भवन ये नहीं है, 3 जो दिया गया होगा वो उस सूची में शामिल होगा। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दिवस 1945 में हुआ था। एक दिन का कितना प्रतिशत? 30 मिनट हो जाएगा। तो 2.0 आपका 8 हो जाएगा परसेंट। देखिए कि 24 को आप मिनट में बदल लीजिए और उस पर निकाल लीजिए तो आसानी से निकल जाएगा। 423वां नंबर क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के कोणों की माप 8x - 15 डिग्री हो जाएगा और cx - 11 डिग्री दिया गया है, तो इसका निकलेगा तो 12 डिग्री हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए, तो यहाँ पे एक श्रृंखला दिया गया है, इसके बाद आएगा 185। जिस प्रकार
कलम लिखने से संबंधित है, उसी प्रकार कुदाल खोदने से संबंधित है। लाल पांडा डैश की पत्तियां खाता है लोग, तो ये बांस के पत्ती खाता है लोग। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है, तो 2 बार। भारतीय रुपये नोट 200 पे चित्रित है, तो सांची का स्तूप। भारतीय संविधान के लागू होने के समय मूलतः इसमें कितने अनुच्छेद थे, तो 395 था। 430 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया, तो राइट आंसर 2005 हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडन अकादमी किस क्षेत्र से संबंधित है, तो साहित्य से। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, तो राजमार्ग से। जितने महत्वपूर्ण राजमार्ग हैं उन सभी को जोड़ना है। सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया, तो 2016 में। 434 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में मिले हैं, तो ब्राह्मणी लिपि में। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 4 अनुसूची है। गेट का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है, तो WTO है। इनमें से कौन सा एक संचार प्रोटोकॉल है, तो HTTP हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 438 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को डैश ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है, तो 18। पृथ्वी को सूर्य के पराबैंगनी किरण से कौन सुरक्षा रखता है, तो ओजोन हो जाएगा। इसका सूत्र O3 होता है। सरकार का वह कौन सा अंग है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधित कार्य का निर्वहन करता है, तो कार्यपालिका हो जाएगा। भारत में चाय और कॉफ़ी की फसलों की किस किस्म में आती है, तो ये बागवानी फसल में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप्स किस उद्यान में है, तो श्रीनगर में। केरल में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो कब हुआ था ये पूछा जा रहा है, तो 1921 में हुआ था। बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला अरुंधति राय है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान है, तो अप्सरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 446 नंबर, छोटी आंत के आंतरिक दीवारों पर अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो बिली बोला जाता है। किस वनस्पति में प्रच्छन्न प्रजनन अंग होगा, तो जल्दी पतिया यानी मार्सिलिया फर्न और हॉर्सटेल हो जाएगा। 447 के बाद 448 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। तुम मिठाई नहीं खा सकते, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है, तो कर्ता के अनुसार। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 21 साल होना चाहिए। किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है, तो उड़ीसा हो जाएगा। देखिएगा 452 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है, तो शिवहर हो जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया होगा, 3 लगता होगा। अगला क्वेश्चन है, भोला प्रसाद पासवान शास्त्री कितने बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो 3 बार। अनुपम झील कहाँ स्थित है, तो कैमूर में। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया, तो 2003 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, तो 155 अनुच्छेद। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ, और ये देखिएगा कि इकोनॉमिक्स के पिता हैं। इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो उड़ीसा हो जाएगा। बॉक्साइट आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित तथा महंगे थे, तो पहला पीढ़ी। परिवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है, तो प्रकाश घनत्व का। बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% आपका क्या होता है, तो मीथेन होता है, CH4। अगला क्वेश्चन देखिए 462 नंबर, वह क्षेत्र जहां पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है, तो प्रछाया या छाया बोला जाता है। भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परीक्षण किस वर्ष किया, तो 1998 में। भारत देखिए रत्न से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायिका भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित है, तो असम से। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष क्षेत्र कहाँ है, तो तिरुवनंतपुरम, ये केरल की राजधानी है। 466 नंबर क्वेश्चन देखिए, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो जॉन डाल्टन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है, तो राज्य विधानसभा है। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का उदाहरण है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो जॉयस्टिक हो जाएगा। किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है, तो ये श्रीलंका के साथ। श्रीलंका आपका जल सीमा से जुड़ा हुआ है पाक की खाड़ी के द्वारा। देखिए किस देश को जुगोनियों का देश यानी कि हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है, तो उत्तर कोरिया हो जाएगा। ये आपका दिया गया है और इसमें एक्स का मान पूछा जा रहा है, तो 75 डिग्री हो जाएगा।
जब एक पासा को एक बार उछाला जाता है तो उसके सम आने का प्रयोक्ता क्या होगा, तो 1/2 हो जाएगा। साइन 2 थीटा टेन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताइए, तो 2 निकल जाएगा। डेनमार्क के संसद को क्या कहते हैं, तो फोल्केटिंग बोला जाता है। 476 नंबर क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन भारत में वीर नरसिंह किस राजवंश से संबंधित है, तो तुलव वंश हो जाएगा। बिहार का प्रसिद्ध लोक नाटक जाना जाता है, तो विदेशिया। अरवल जिले का गठन कब हुआ और यह किस प्रमंडल में आता है, तो 2001 में हुआ, मगध प्रमंडल में आता है। बिहार में प्रमंडल एवं अनुमंडलों की कितनी संख्याएं हैं, तो 9 प्रमंडल है और 101 अनुमंडल है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र देव हो जाएंगे। 481 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था भारत के किस शहर में स्थित है, तो नई दिल्ली हो जाएगा। 1 पेटाबाइट किसके बराबर होता है, तो 124 टीबी के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 483 ईसा वीर पुरुष कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। भारत का गृह मंत्रालय किसके प्रति जिम्मेवार है, तो अंतरिक्ष सुरक्षा। यदि एक आयतन की लंबाई चौड़ाई 5 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है और उसका क्षेत्रफल 750 मीटर है, तो आयतन का वास्तविक लंबाई कितना होगा, तो 30 मीटर। जिस प्रकार SHIT से संबंधित है उसी प्रकार LMPO से संबंधित हो जाएगा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे है, तो कृष्णा नदी हो जाएगा। भारतीय संविधान पे कितने व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए, तो 284। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। किस फूल को संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है, तो नील कुरुंजिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हर साल सद्भावना दिवस मनाया जाता है, तो राजीव गांधी के। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली हो जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है, तो रामनाथ कोविंद है। अगला 494 नंबर क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है, तो सुमन कुमारी। विश्व की पहली 3D प्रिंटिंग मस्जिद कहाँ स्थित है, तो सऊदी अरब में। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा शुरू की गई युग श्री योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो SC/ST छात्रों के लिए निःशुल्क परीक्षण है। 497 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया की पहली एयर टैक्सी किस शहर में खुलेगी, तो दुबई में खुलेगा। उस अभिनेता का नाम बताइए जिसने हाल ही में अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कगजगम का लॉन्च किया है, तो विजय सेतुपति हो जाएंगे। केंद्र सरकार का फाइलेरिया उन्मूलन लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2027 तक पूरा करना है। अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है, तो प्रीति रजक बनी है। तो इस प्रकार 500 क्वेश्चन खत्म हो रहा है यहीं पे। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।